Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के कार्ड्स आए हैं 10 of Cups, Page of Pentacles, 4 of Swords, Strength, King of Cups and Queen of Swords. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कप्स का भी कार्ड निकला है, पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है. खाली वॉन्ड्स की कमी है, मतलब फायर एलिमेंट की कमी है, बट उसके लिए भी आप टेंशन मत लो क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है. तो मतलब ये फायर एलिमेंट ही माना जाता है. तो भले ही वॉन्ड्स का कार्ड नहीं आया हो बट स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो आपके अंदर फायर एलिमेंट भी रहेगी ही रहेगी. तो मतलब बेसिकली आपके पास इमोशंस है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास एनर्जी है, आपके पास प्रैक्टिकलिटी है. तो एक बैलेंस्ड वीक रहेगा आपके लिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी. उल्टा एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये भी करियर वाइज बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. क्योंकि सी किंग एंड क्वीन मतलब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. 10 ऑफ कप्स भी आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो. तो मतलब बेसिकली एक ही कार्ड ये 4 ऑफ सोर्ड्स का थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है बट ये सरेंडर करने को बोल रहा है. एंड डोंट वरी, सरेंडर करने से आपको बस फ़ायदा ही होगा. यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है. तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो. एंड आप मतलब एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी आपके चारों तरफ. आप किसी चीज़ को आपका मतलब प्रमोशन हो सकता है या फिर नया जॉब लग सकता है या फिर कोई सी पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसको क्या है आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो आपके पास पैसे भर भर के आएंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, भर भर के आपके पास पैसा आता रहेगा. तो मतलब फाइनेंशियली भी आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो. किंग ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो सी किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से, अपने इनकम से, अपने पैसे से, अपने डेजिग्नेशन से, आपके वर्क प्लेस पे जो भी सिचुएशन है उससे आप बहुत खुश रहोगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. किसी भी चीज़ को ऐसा आप टैकल ईजिली कर ही लोगे, कोई भी चीज़ आपके आड़े नहीं आ सकती, आपके मतलब आपका रास्ता नहीं रोक सकती. आप हर एक सिचुएशन से इजीली टैकल कर लोगे, निकल जाओगे. किंग ऑफ कप्स आया है तो आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड रहोगे. एंड सी किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं करियर की रीडिंग में एज वेल एज रिलेशनशिप की रीडिंग में. एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये बस सरेंडर करने को बोल रहा है एंड थोड़ा सा ब्रेक लेने को बोल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करने को बोल रहा है. नथिंग सीरियस. आपके लिए ये दिखता होगा कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा टेंशन वाला कार्ड है बट नॉट टू वरी, सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं आपके लिए. सो ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ करियर टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है. तो आपको बहुत ही अपने ट्विन फ्लेम से मिलने का चांस मिल सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने का चांस मिल सकता है, अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से, फ्यूचर स्पाउस से आप मिल सकते हो. प्लस सी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज ही आ गई है तो मतलब मेल एंड फीमेल एनर्जीज आ गई है. तो रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत अच्छी साइन है. ऊपर से 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, हैप्पी एटमॉस्फेयर रह सकता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने को कह रहा है अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी एंड अपने पार्टनर को भी, बट नथिंग सीरियस. एंड सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा लोनलीनेस एंड पास्ट हार्ट ब्रेक दिखाता है. पास्ट मतलब पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से क्या है थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी आप बिहेव कर रहे हो. बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, बैलेंस हो जाएगा. द ओनली थिंग इसके स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आ सकता है. उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया एंड थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज आएंगे उस पर अगर आपने काबू कर लिया तो नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव नुकसान नहीं है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो सी स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा. हाँ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा फुल बॉडी पेन रह सकता है,
या फिर हेडेक तो गारंटी रहेगा ही रहेगा, एंड बैक इशू रह सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, एंड माइनर सा हेडेक रहेगा, एंड नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, बट नथिंग सीरियस, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा। तो बस करियर वाइज थोड़ा सा ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, क्योंकि पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे, बस ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कर लीजिएगा, बस नथिंग सीरियस। एंड हेल्थ वाइज भी सब कुछ अच्छा ही है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सी टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल सी टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द चैरियट। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको रह सकती है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, हर एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स का बहुत सामना करना पड़ेगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे एंड इमोशनली आप सेटिस्फाइड भी नहीं रहोगे। टेम्परेंस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो करियर वाइज तो चलो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चैरियट का भी कार्ड आया है, तो एंजल्स भी सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है, बट फिर भी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। सो ओवरऑल आपके लिए इमोशनली तो सेटिस्फैक्शन पीरियड नहीं रहेगा। सो ओवरऑल आई हैव टू से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टेम्परेंस का आ गया है, तो आपको एंजल्स तो सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स तो सपोर्ट कर रहा है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डिसीज़न लें बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लें, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि आपको अपने अग्रेशन पर भी थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, एंड आपको जोश में होश नहीं खोना है। आप जो भी डिसीज़न लें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली लीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, बट एकदम एग्रेसिव होकर एकदम इंस्टेंटली मत ले लीजिएगा। जोश में होश मत खो बैठिएगा, थोड़ा सोच समझ के अगर आप डिसीज़न लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, सब कुछ इजीली मैनेज कर लोगे, बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो होगा क्या कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि लोग आपको मिस इंटरप्रेट करेंगे, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब हो सकता है, लोग आपको मतलब ईगोइस्टिक एरोगेंट समझ सकते हैं। हालांकि आप खुद अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने के चांसेस हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। द मून का कार्ड आ गया है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे, एंजाइटी इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे, आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाओगे इजीली, बहुत ही ज़्यादा ग्रजेस भी आपने पाल के रखे हैं, कन्फ्यूजन भी आपके माइंड में बहुत है, लेजीनेस भी बहुत रहेगी, मन से भी इतना कुछ सेटिस्फैक्शन आपको फील नहीं होगा। तो करियर वाइज जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए अच्छा वीक है। बाकी अदर देन दैट थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आपको। हालांकि चैरियट का कार्ड आया है, तो इवेंचुअली यूनिवर्स तो सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपके फेवर में चीज़ें होंगी, बट क्योंकि 1, 2 एंड ये 3 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं, सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। चैरियट का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ के साथ साथ अग्रेशन भी रह सकता है, गुस्सा भी रह सकता है, तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, तो लड़ाई झगड़े होने के तो बहुत ही मैसिव चांसेस हैं। प्लस द मून का कार्ड आ गया, तो मतलब सब कुछ बर्बाद, ट्रस्ट इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़े, हर एक चीज़ में ग्रजेस, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स, तो मतलब मन से इमोशनली सेटिस्फैक्शन ही आपको नहीं मिलने वाला। तो आप टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है, मून का कार्ड भी यही कहता है, चैरियट का कार्ड भी यही कहता है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा होने के चांसेस नहीं हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो
आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, उसकी वजह से थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है एंड बॉडी पेन रह सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ट्रैवलिंग करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको घुटने का भी दर्द रहेगा, मतलब नीज़ में भी पेन रहेगा। जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है एंड सबसे मेन बात, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं दिख रहा। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले टू से वर्गो unfortunately overall average to tough week ahead, so please take care. Now let's say for Capricorn coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए टावर का कार्ड आ गया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आपके लिए ये वीक थोड़ा स्ट्रेसफुल तो रहेगा ही रहेगा। फिर भले ही 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला भी एटमॉस्फेयर रहेगा। क्वीन के भी 2 कार्ड्स आए हैं तो करियर वाइज आपको सक्सेस भी मिलेगी। रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे सी, बट द मेन थिंग इज़ कि रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा सफ़र करोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी 3 आया है तो नंबर 3 तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत दबा कर रख रहे हो, कंट्रोल करके रखते जा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट कर बैठो, तो थोड़ा इमोशनली आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे इतना। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। एंड सी टावर का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप थोड़ा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, सब कुछ अच्छा है आपके लिए, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े एंड सी क्वीन ऑफ कप्स भी, तो मतलब ये 4 कार्ड्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे आए हैं तो रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा सफ़र करोगे। एंड वैसे भी अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो क्योंकि टावर का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है तो इसलिए ये कार्ड्स की एनर्जी भी इतनी मतलब अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सी टावर का कार्ड आ गया है ना आपके लिए, ये आपके लिए बहुत अनफॉर्चुनेटली ख़राब चीज़ हो गई है ये वीक में। तो ओवरऑल आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द टावर का आ गया है, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रह सकता है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो क्वीन का कार्ड करियर वाइज एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, आप सब कुछ इजीली कर रहे हो, टैकल भी कर लोगे, बट आप क्या है स्ट्रेस्ड आउट बहुत रहोगे। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे, अपना आइडियाज़ को ओपनली शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत तो रखते हो, बट अभी आप खुद फंसे जैसे पड़े हो एंड आप निकल नहीं पा रहे हो। हालांकि आप निकल जाओगे बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे ये पूरे वीक ऑनेस्टली स्पीकिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है, तो आपको मतलब जो भी आप आगे भी करोगे तो आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, तो अपनी इनकम को बढ़ाने में एंड यही सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे। 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, ऑफिस इवेंट में जा सकते हो, आपका नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, किसी ना किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे, बट ईज़िली सेलिब्रेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। चांसेस है कि आपको किसी इवेंट में जाना पड़े या पार्टीज़ में जाना पड़े, आपकी इच्छा हो या ना हो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज से भी बुरा ही बोलूँगी, स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी टावर का कार्ड आ गया है तो अचानक से ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, एक बहुत बड़ा मैसिव लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं एंड बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो, परेशान रह सकते हो। आप मतलब अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि अपने करियर पर ही आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो।
10 ऑफ वॉन्ड्स से कह रहा है कि प्लीज़ लर्न टू से नो, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ही लेना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपसे नहीं होती है उसके लिए आप ना बोलना सीखिए, वरना ऐसे ही आप स्ट्रेस्ड आउट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत टाइम से दबाते जा रहे हो, कंट्रोल करते जा रहे हो, तो उस वजह से होगा क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट कर बैठो कि अब मेरे से नहीं होता है, एंड मैसिव लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस हैं, अचानक से फाइट भी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स आया है तो सी नंबर 3, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। किसी भी थर्ड पार्टी का अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर करने से आपको बचा कर रखना है, वरना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो, बट क्योंकि क्या है कि 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने कुछ सपोर्टिव नहीं आए हैं, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई भी इश्यूज होने के चांसेस है, कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स आया है तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी भी चीज़ को अपने मतलब खाने पीने का ध्यान रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.